देखिए, मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि इज़्ज़त जो है ना, वो बड़ी कीमती चीज़ है, सँभालने वाली चीज़ है, अपनी भी और दूसरों की भी। ये जो अल्फ़ाज़ है इज़्ज़त, जिसको अंग्रेज़ी में रिस्पेक्ट कहते हैं, इसकी जो उर्दू में ट्रांसलेशन है, वो बड़ी खूबसूरत है। उर्दू में रिस्पेक्ट को कहते हैं अदब या एहतराम। अब जैसे ही मैं अदब अल्फ़ाज़ यूज़ करूँ, आपने फ़ौरन ये समझ लेना है कि मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, ये बहुत तजर्बेकार थे। इनके पास बहुत एक्सपीरियंस था लाइफ़ का। इनका एक्सपोज़र बहुत बड़ा था। लिहाज़ा ये बड़ी से बड़ी और संजीदा से संजीदा बात को भी चंद अल्फ़ाज़ों में परो दिया करते थे, निपटा दिया करते थे और जुमलों की शक्ल में वो बातें हम तक पहुँची। इसी तरह जो बुज़ुर्ग कहा करते थे वो ये था कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी जो अदब करना जानता है वो अपना नसीब चमका लेता है। अच्छा, अब इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो भी सुन लीजिए, बेअदब बेनसीब। यानी कि जो आदमी, जो इंसान दूसरों का अदब नहीं करता, वो अपने नसीब को उजाड़ लेता है। जब मैं ये टॉपिक आपके लिए लिख रहा था और मैंने ये अल्फाज उसमें लिखा कि एक बंदा किसी को जब अदब एहतराम और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सामने वाले की इज्जत नहीं करता, तब होता क्या जी, वो अपने नसीब को उजाड़ लेता है। और जब मैं ये लिख रहा था, आप यकीन करें, मैं इससे आगे लिख ही नहीं पाया। मैं इससे आगे लिख ही नहीं पाया, मैं रुक गया। फिर बहुत सी कहानियाँ, बहुत से मंज़र मेरे आँखों के सामने भी आए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं पहले एक इसके पार्ट की बात करूँगा, फिर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूँगा। पहले मैं बाअदब की बात करूँगा, जो लोग रिस्पेक्ट देना जानते हैं, जो लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, जो आदमी दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों का एहतराम करता है, अदब करता है, वो अपनी किस्मत, अपना नसीब चमका लेता है। कैसे? जैसे ही आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है और वो दुआ खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है। वो दुआ आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देती है। वो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी पैदा कर देती है। देखिए, रिस्पेक्ट में, अदब में इतना कमाल है। एक मैंने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी कि इल्म आप चाहें तो कम हासिल कर लें, लेकिन अदब ज़रूर सीख लें। अदब ज़रूर सीख लें। अदब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे जो आदमी छोटे को बड़ा बनाता है ना, अल्लाह उसको बहुत बड़ा बना देता है। अल्लाह उसको बहुत मुकाम देता है। सारा खेल ये अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट का है। देखिए, जिस इंसान को मेरे अल्लाह ने मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से बनाया हो और उसे ये दर्जा मिला हो कि ये अशरफुल मखलूक है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस इंसान की, जो मेरे खुदा ने बनाया है, मैं रिस्पेक्ट करूँ। तो मैं जी इसके दूसरे पहलू की तरफ, बेअदब बेनसीब, यानी कि जो आदमी दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, हर इंसान को अपने से कमतर समझता है, हर इंसान को अपने से छोटा समझता है कि इसकी क्या औकात है मेरे सामने। मैं औकात अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये है हमारी सोसाइटी में, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अल्फाज कि इस बंदे की क्या औकात है, इस बंदे की क्या हैसियत है। जैसे ही इंसान ये गुरूर वाले अल्फाज बोलना शुरू करता है, अपनी ज़ुबान पे लाता है, उसी वक्त, क्योंकि फरिश्ते लिख रहे हैं और मेरा अल्लाह मुसलसल उसे देख रहा है, तो होता क्या है जी, उसका जो नसीब है ना जी, वो उजड़ जाता है। तो रिस्पेक्ट करने वाले बंदे बने, ना कि आप दूसरों को ये दिखाएं कि तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, वो मुझसे छोटा है, और आप दूसरों की इज्जत को अपने कदमों में रोकते फिरें। मैं आपको एक कहानी, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी फैक्ट्रियाँ चलती थी, इंडस्ट्री थी उसकी, इंडस्ट्रियल था, बड़ा ज़बरदस्त उसका कारोबार था, बहुत उसका रसूख था। लोग घंटों तक उसकी वेटिंग करते थे, उसके आसपास के लोग उसे देखने के लिए बाहर खड़ा करते थे। ये मेरी ज़िंदगी का मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ।
اس کو لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑا کرتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، ایک بار ہم دیکھ لیں جس نے اتنا رتبہ اتنا مقام حاصل کیا۔ اچھا، اب کیونکہ کاروبار ان کا بہت بڑا تھا، ان کا شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی دی تھی، بہت نامی گرامی بندے تھے وہ۔ ان کے یہاں نا لیبر میں ایک شخص کام کرتا تھا، ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ اس لڑکے سے کچھ غلطی ہوئی، انسان ہے، انسان غلطی کر دیتا ہے، تو وہ جو بزنس مین کا بیٹا تھا اس نے اس کے منہ کے اوپر تماچا مارا، تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر، اور اس کو گالیاں دینی شروع کی۔ اچھا، اس لڑکے کو تھپڑ مارنے کے علاوہ بھی انہوں نے بدتمیزی کی ساری حدیں کراس کر دی۔ اچھا، فرشتوں نے ان کی بات کو نوٹ کیا، اور میرا اللہ کیونکہ مسلسل دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ جب واپس تماچا مارتا ہے نا جی، تو بندہ پھر کسی جگہ کا نہیں رہتا۔ اس کے سارے مقام چھین لیے گئے، اس سے ساری دولت چھین لی گئی، اس سے ساری شہرت چھین لی گئی۔ لہٰذا حالات یہ ہوئے کہ اس کے جو بیٹے تھے وہ اب کہیں پہ کام کرتے ہیں، اور ان کے جو فادر صاحب تھے، وہ جو انڈسٹریل بزنس مین تھا، وہ اپنے محلے میں کرسی ڈال کے بیٹھتا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گزرنے والے گزر جایا کرتے تھے، ان کو سلام تک بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ بندہ لوگوں کو بلایا کرتا تھا کہ آجو میری بات سن لو۔ کہاں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے، کہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو ٹائم دکھایا کہ جب اس کے پاس سے لوگ گزر جاتے تھے اور اس کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے جب اللہ واپس آپ کے چپیڑ مارتا ہے نا، وہی لینگویج میں جب اللہ آپ کو جواب دیتا ہے، جب آپ اس کی مخلوق کو دھتکارتے ہیں، اس کی مخلوق کے اوپر آپ ٹھڈے مارتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر آپ چپیڑے مارتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بھی آپ کے منہ پہ واپس چپیڑ مارتا ہے، واپس چپیڑ مارتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی عزت کرے، ادب کرے، احترام کرے، کیونکہ یہی ایک نقطہ ہے جس سے وہ اپنی قسمت کو چمکا سکتا ہے، اپنے نصیب کو وہ چمکا سکتا ہے، اپنا نصیب خود بدل سکتا ہے۔ یہ ایک واحد پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سننے میں شاید آپ کو یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ لگے، لیکن یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ خوشیاں لکھ دے گا، سکون لکھ دے گا، ترقی لکھ دے گا، شہرت لکھ دے گا، دولت لکھ دے گا، مقام لکھ دے گا، بہت چیزیں لکھ دے گا، جنت لکھ دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں گناتا آپ کو تھک جاؤں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا بات کو اسی ایک جملے کے ساتھ ختم کرتے ہیں: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔